बात भोपाल की, जहां पर निगम की कार्रवाई मजाक बन गई। सुबह दुकानें सील की गईं और शाम को दोबारा से दुकानें खुल भी गई। जी हां, 24 घंटे के अंदर ही दुकानें दोबारा से खुल गईं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई थी। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में निगम को इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट पेश करनी होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुबह जिन दुकानों को सील किया गया, शाम तक उन दुकानों को दोबारा से खोल दिया गया। निगम की कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर सुबह की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई के तहत निगम ने इन दुकानों को सील किया था, लेकिन दूसरी तस्वीर रात की है, 24 घंटे के भीतर की है, जहां पर रात में दोबारा से इन दुकानों को खोल दिया गया। सील किया गया तो क्यों किया गया और 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि फिर से यहां पर हरी झंडी मिल गई और दुकानों को खुलवा दिया गया। ये तमाम बड़े और गंभीर सवाल है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है और अब निगम को बताना होगा कि यहां पर क्या क्या हुआ है, दुकानें क्यों सील की गई और दोबारा से दुकानें क्यों खोलनी पड़ गई। ये 2 तस्वीर देखिए, ये राजधानी के 10 नंबर मार्केट की तस्वीर है, जहां सुबह निगम ने दुकानें सील की तो वहीं रात में दोबारा से दुकानें खोल दी गई हैं। अब 4 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। विवेक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ा सवाल तो है, तस्वीरें 2 हम दिखा रहे हैं, पहली सुबह की और रात की। 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि सील दुकानों को दोबारा खुलवाना पड़ गया? अब निगम को जवाब पेश करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल प्रियंका, नगर निगम भोपाल की जो कार्यवाही है वो मजाक बन गई है, क्योंकि जिस प्रकार से नगर निगम का जो अमला है, अधिकारी हैं, वो सुबह जाते हैं और सुबह जाने के बाद जो रहवासी इलाकों में जो दुकान बनी हुई है बड़ी बड़ी, उन पर कार्रवाई करते हैं, उस पर ताला लगाते हैं, मगर शाम होते ही जो दुकान है उनके ताले खुल जाते हैं। हालांकि पूरे जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, मगर भोपाल की यदि बात करें प्रियंका, तो ये मसला क्यों आ रहा है कि रहवासी इलाकों में दुकान क्यों है। हालांकि जो व्यापारी है वो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 सालों से भोपाल का जो मास्टर प्लान है वो नहीं आया है और भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आने के चलते ये तमाम जो परेशानी है वो राजधानी भोपाल में व्यापारी हो, आम जनता हो, सभी को इसकी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। क्योंकि 2005 की बात करें तो 2005 में मास्टर प्लान आने वाला था, मगर उसके बाद भी जो मास्टर प्लान है वो नहीं आया। इसके बाद धीरे धीरे जो मास्टर प्लान की जो तारीख है वो टलती गई। वो केवल जो मास्टर प्लान है वो केवल कागजों पर है, धरातल पर अभी तक मास्टर प्लान भोपाल का नहीं आया है। और कई बार देखने को मिला है कि जब जनप्रतिनिधि की बैठक होती है, दिशा बैठक होती है, तो उस दौरान भोपाल सांसद भी गुस्सा होते हैं कि भोपाल का मास्टर प्लान क्यों नहीं आएगा। मगर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भोपाल में जो अधिकारी को जवाबदारी दी गई है मास्टर प्लान बनाने की, वो मास्टर प्लान क्यों नहीं धरातल पर ला रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और इसी मास्टर प्लान के नहीं आने के चलते प्रियंका इस प्रकार की तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है और नगर निगम की जो कार्यवाही है वो मजाक के तौर पे अब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। एक हंसी का जो पात्र है वो नगर निगम के आला अधिकारी बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नगर निगम ने करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दिया था कि वह अपनी दुकान खाली कर दें, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल नगर निगम को फटकार लगाई थी और फटकार लगाने के बाद निगम ने कार्रवाई तो शुरू की, मगर कार्रवाई जब शुरू की थी उस दौरान जो कागज है, जो तमाम जो नियम है वो इतने मजबूत नहीं थे कि जिसके चलते सुबह जो ताला लगाया गया था वो शाम होते ही खुल चुका है। हालांकि अगली जो सुनवाई है वो 4 तारीख की है, जहां पर तैयारी पूरी नहीं थी, होमवर्क ठीक से नहीं किया और यही वजह है कि नगर निगम की खिल्ली उड़ रही है। अब जवाब में क्या बोलते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।